साथियों नमस्कार। एक बड़ी खबर आ रही है। पूर्व सैनिकों पर शिकंजा, एफआईआर के निर्देश और हो सकती है पेंशन बंद। यह खबर आ रही है सेना मुख्यालय से। सेना मुख्यालय ने सभी कमांड हेडक्वार्टरों को निर्देश दिया है कि पूर्व सैनिकों पर एफआईआर करवाई जाए और उनकी पेंशन बंद के लिए भी उन्होंने कहा है। पूरी खबर के ऊपर चलते हैं तो समझ में आएगी कि क्या खबर है और ऐसा निर्देश क्यों निकाला गया। क्या ऐसे निर्देश समय समय पर निकाले जाते हैं? साथियों, आज के सभी जितने भी बड़ी अखबार हैं या न्यूज चैनल है, सभी में ये खबर आई हुई है। तो पहले इस खबर को पूरी को देख लेते हैं। सोशल मीडिया पर सेना की छवि खराब करने वाले पूर्व सैनिकों पर शिकंजा, एफआईआर के निर्देश। पहले तो इसके टाइटल को समझ लेते हैं तो सारी बातें यहीं पे समझ आ जाएगी। सोशल मीडिया पर सेना की छवि खराब करने वाले पूर्व सैनिकों पर शिकंजा, एफआईआर के निर्देश। भारतीय सेना ने सोशल मीडिया पर गलत जानकारी फैलाने वाले पूर्व सैनिकों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। सेना मुख्यालय ने सभी कमांड को निर्देश दिए हैं कि वे ऐसे पूर्व सैनिकों की पहचान करें और एफआईआर दर्ज कराएं। जयपुर में एक पूर्व सैनिक के खिलाफ पहले ही एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। सोशल मीडिया पर गलत जानकारी देकर भारतीय सेना की छवि खराब करने वाले पूर्व सैनिकों पर सेना ने शिकंजा कसना शुरू किया। सूत्रों के मुताबिक सेना हेडक्वार्टर की तरफ से सेना की सभी कमांड को निर्देश दिए गए। कोई भी पूर्व सैनिक अगर सोशल मीडिया पर सेना की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ एफआईआर कराई जाए। सूत्रों के मुताबिक एक पूर्व सैनिक के खिलाफ जयपुर में एफआईआर दर्ज कराई गई है। साथ ही अलग अलग शहरों में कुछ पूर्व सैनिक सेना के रडार पर हैं। सूत्रों के मुताबिक जयपुर में जिन पूर्व सैनिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है वह एक यूट्यूब चैनल के जरिए लगातार सेना पर और सेना की कार्यशैली पर कई आरोप लगा चुके हैं। इसी तरह कुछ और पूर्व सैनिकों की पहचान की गई है। इनमें से कुछ वे पूर्व सैनिक भी शामिल है जो सेना से अनुशासनहीनता की वजह से निकाले गए। सूत्रों के मुताबिक सेना हेडक्वार्टर की तरफ से सेना की सभी कमांड को निर्देश दिए गए कि वे लगातार सोशल मीडिया मॉनिटर करें और उन पूर्व सैनिकों की पहचान करें जो सेना की इमेज खराब कर रहे हैं। उनकी डिटेल निकाले, उनकी पहचान स्थापित करें और भारतीय न्याय संहिता सहित सभी उचित धाराओं में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाए। साथियों, ये पूरी आपने न्यूज देख ली। सबसे पहले आपका एक सवाल बनता है कि ये निर्देश सेना ने एकदम कैसे निकाले? नहीं, ऐसा नहीं। ये जो निर्देश हैं सेना मुख्यालय से, ये हर साल निकलते हैं सभी कमांडो के लिए और इसमें बगैर तथ्यों की जानकारी देना, सेना को बदनाम करने वालों के ऊपर एफआईआर दर्ज करवाने की ये एक मतलब ऑर्डर निकाला जाता है। साथियों, जो सेना है वो हमारी सेना है और हम एक सैनिक हैं। हम प्यार करते हैं अपनी सेना से और हमेशा हर एक 40 करोड़ भारतीय हैं वो अपनी सेना पे गर्व करते हैं और सेना को हम चाहते हैं कि वो विश्व की सबसे शक्तिशाली सेना बने। पहली बात तो आपको समझ में आएगी कि गलत तथ्य और कोई बदनाम करने की कोशिश करे उसके ऊपर एफआईआर। अब आते हैं हम संविधान के आर्टिकल 19 में, जो आपको बोलने की आजादी देता है। बोलने की आजादी किस लिए? कि आपके साथ में कोई भेदभाव हो रहा हो, अन्याय हो रहा हो, आपके आत्म सम्मान को ठेस पहुंच रही हो, तो उसके लिए आपको संविधान अधिकार देता है। और आपकी पे पेंशन में अगर विसंगतियां हैं तो उसके लिए आर्टिकल 16 भी देता है। तो आपके पास में संविधान के अधिकार हैं, पर उन अधिकारों के अंतर्गत ही आप अपनी आवाज भारत सरकार तक पहुंचा सकते हैं। तो ये नहीं है इसके अंदर कि अगर आप ओआरओपी की मांग करोगे, आप एमएसपी की मांग करोगे, 15,500 की डिसेबिलिटी पेंशन की बात करोगे, तो वो तो आप भारत सरकार से मांग कर रहे हो, तो वो तो किसी के जेब से तो पैसा जाएगा नहीं। तो ये जो तथ्य हैं जो भी सोशल मीडिया पे आज मतलब इन जो एफआईआर के निर्देश दिए हैं उनको इस चीज में जोड़ा जा रहा है कि पूर्व सैनिक सहायक प्रथा बंद करने के लिए बोल रहे हैं, अग्निपथ में सुधार करने के लिए बोल रहे हैं, मिलिट्री सर्विस पे इक्वल की मांग कर रहे हैं, डिसेबिलिटी पेंशन की इक्वल की बात कर रहे हैं। वो तो हम कोर्ट में भी जा रहे हैं पूर्व सैनिक, तो वो एक अलग चीज है। उसकी मांग आपको करनी चाहिए, ये आपको संविधान अधिकार देता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब कोई और आप छवि खराब करने की कोशिश करो। नहीं, वो हमारा कर्तव्य नहीं है क्योंकि हम एक सैनिक हैं। जैसे कि मैं एक उदाहरण दूं आपको, कुछ सालों पहले जेएनयू में स्टूडेंटों ने वहां पर क्या बोला था भारतीय सेना के बारे में, तो हमारे को बड़ा गुस्सा आया था कि ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि जो कश्मीर में हुआ, मतलब मैं बोलना नहीं चाहता यहाँ पे,
पर वहां उस समय हमारे सेना मुख्यालय ने उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करवानी थी, पर वो नहीं करवाई। हमारे को बड़ा दुख हुआ और हमने भी उनको, जो जेएनयू में जो स्टूडेंट पढ़ रहे थे, उनको खड़ी खोटी सुनाई थी उस समय कि वो कैसे बोल सकते, क्योंकि हमने देश की सेवा करी है, हमने सेना की सेवा करी है। और सेना मतलब ये नहीं है कि सिर्फ वो एक हमारे देश के बॉर्डर तक की रक्षा करती है, नहीं। वो अगर कोई आपदा आ जाती है देश में, कोई बाढ़, भूकंप, सुनामी, जब भी तत्पर रहती है हमारी भारतीय सेना, और हर एक मनुष्य को, जीव को, अपने अपने जीवन को रिस्क लेके वो उनकी जान की रखवाली करती है। तो ये तो हमारी भारतीय सेना है, जो विश्व की सबसे शांत प्रिय, सबसे शक्तिशाली सेना है, और जिसके ऊपर हमारे को गर्व है कि हम भी उसका एक हिस्सा है। तो ये तो हो गई एक बात। अब दूसरी बात यह है कि भाई जैसे कि आप अपनी मांगे उठा रहे हैं, आप चाहे अग्निपथ के बारे में कह रहे हो, सहायक प्रथा के बारे में कह रहे हो, डिसेबिलिटी पेंशन के बारे में कह रहे हो, इक्वल मिलिट्री सर्विस पे के बारे में कह रहे हो, ओआरओपी परमेचर के लिए बारे में कर रहे हो, ये आपका संवैधानिक अधिकार है। आप पहले भी उठाते रहे हैं, आगे भी उठाते रहे, इसके ऊपर कोई रोक नहीं लगा सकता, क्योंकि ये आपका संवैधानिक अधिकार है। ये बाबा भीमराव अंबेडकर ने आपको लिख दिया कि आप अपनी आवाज शांतिपूर्वक आप अपनी भारत सरकार तक पहुंचा सकते हो। दूसरी बात जो अब जोड़ रहे हैं कि सहायक प्रथा, अब सहायक प्रथा तो पहले बोल रहे थे भाई, जवान पूर्व सैनिक कह रहे थे कि भाई सहायक प्रथा आज के समय 21वीं सदी में जायज नहीं है, इसको बाहर निकालना चाहिए, क्योंकि ये धीरे धीरे कहीं ना कहीं जवानों की आत्महत्या को भी बढ़ा रही है। पर आज आप देखोगे कि सहायक प्रथा के खिलाफ में हमारे बड़े बड़े जो ब्रिगेडियर साहब हैं, जनरल साहब हैं, वो खुलेआम कह रहे हैं कि नहीं भाई आज 21वीं सदी में ये नहीं चलना चाहिए। बहुत सारे आप देखोगे सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे वीडियो हैं हमारे जनरल साहब के, जिनके लिए मैं सलाम करता हूं उनको, कि कम से कम देखो ये समय का ही परिवर्तन है। पहले कोई उसके लिए नहीं बोलता था, आज इतने बड़े बड़े अधिकारी आके बोल रहे हैं कि आज के समय इनको भाई जो सहायक प्रथा है वो बंद करनी चाहिए। इसके लिए सिविलियनों की भर्ती करो, और भी जो भी हो सके सिस्टम में वो बदलाव करो। और हमारे जो स्वर्गीय विपिन रावत जी ने, उन्हें तो बिल्कुल खुलेआम कही थी कि नहीं अब बहुत हो गया, अब इनको हम आगे लेके चले, क्योंकि उन्होंने दिख रहा ना कि आज आधुनिकीकरण का जमाना है, और आधुनिकीकरण में आज हम इस एक रूढ़वादी प्रथा को नहीं ढो सकते, और इससे कहीं ना कहीं मनोबल पे भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो मैं तो अपने स्वर्गीय विपिन रावत जी को भी सलाम करता हूं कि उन्होंने इतनी बड़ी बात कही है, और हमारे जो संसदीय समिति ने भी इसके ऊपर बार बार लिखित में संसद के ऊपर अपनी रिपोर्ट दी है कि ये है। मतलब आप अपनी जो जायज अधिकार है उनके आवाज उठा सकते हो। अगर आपके साथ में अन्याय हो रहा है तो संविधान आपको अधिकार देता है, और जो संविधान ने अधिकार दिया है वो कोई भी नहीं छीन सकता, ना मैं छीन सकता, ना आप छीन सकते, ना इस देश का जो बड़े ओहदे पे बैठा हुआ, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो रक्षा मंत्री हो, चाहे वित्त मंत्री हो, चाहे किसी राज्य का मुख्यमंत्री हो, वो आपके अधिकारों को जो आर्टिकल 19 ने दिए हैं वो नहीं छीन सकता। क्योंकि जो बड़े ओहदे पे बैठे हैं, जो प्रधानमंत्री बैठे हैं, वो भी संविधान के द्वारा ही उस कुर्सी का, इस देश की सेवा का निर्वाह कर रहे हैं। तो मैं आपको सबको भाई सलाम करता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारतीय सेना, और सही जवान अमर रहे। जय भारतीय सेना भाई।